अबे हाँ यार, एक बार वो मुझे बोली कि मैं घर में अकेलू हूँ, एसी की हवा खाने आ जाओ। तो मैंने बोला अरे नहीं पगली, मरवाएगी क्या? तो उसने बोला हाँ। अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया ना तो ये गर्मी को बंद करवा दूंगा। अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया तो क्लिनिक प्लस शैम्पू को राष्ट्रीय बाइक धोने वाला शैम्पू घोषित कर दूंगा। अच्छा चल गोवा चलते हैं ट्रेन से। अरे नहीं यार, ट्रेन में मेरा एक बार पर्स चोरी हो गया था। और ट्रेन में अजीब अजीब पैसेंजर मिलते हैं और 90% लोग ऐसे होते हैं जो तब खाना खाएंगे जब सामने सीट वाला बैठा पैसेंजर खाना खाना शुरू करता है। तो फालतू के पैसे खर्च नहीं करना। और ऊपर से अभी ये मौसम इतना बदल रहा है कि मैं निवेदन करता हूँ इंद्र देव से कि फाइनल हमें बता दे कि क्या निकालना है, रेन कोट, कूलर या स्वेटर। यहीं पड़े रहेंगे गर्मी में। और आज तक हमारे साथ गर्मी में क्या अच्छा हुआ है? कोई अच्छी मेमोरी है तेरे पास? हाँ, बचपन की गर्मी की एक बात याद है कि मैं कस्टमर केयर के पास कॉल करके उससे लड़ रहा था कि जब मैंने कोई बटन ही नहीं दबाया तो मेरा 1 रुपया कैसे कट गया। और पिछले साल की एक बात याद है, जब मेरी मम्मी ने मुझे गोला खाने के लिए पैसे दिए थे तो मैं गोला ना खा के कालू चाट वाले के पास चाट खाने चला गया। तो मैं चाट खा ही रहा था तो वहाँ पर हमारे पड़ोस की 3 लड़कियाँ आई, रिंकी, चिंकी और टिंकी। रिंकी बोली कालू मेरी चाट, पिंकी बोली नहीं कालू मेरी चाट। इतने में टिंकी बोली नहीं नहीं कालू पहले मेरी चाट वरना मेरी पीरियड चालू हो जाएंगे। और इस साल गर्मी में जब मेरा रिजल्ट निकला तो मैं मिठाई के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक भी बांट रहा था। तो मैंने बगल वाले अंकल को कहा अंकल लीजिए कोल्ड ड्रिंक पीजिए, मेरे 93% आए हैं। तो वो बोले अच्छा, पर मैंने तुमको पढ़ते हुए नहीं देखा। तो मैंने बोला अच्छा अंकल, आप अभी 2 दिन पहले अपने बच्चे होने की खुशी में मिठाई बांट रहे थे ना? तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने बोला लेकिन मैंने तो आपको खपा घाप करते हुए तो नहीं देखा। अच्छा, तेरी जेब के तेरे से ज़्यादा परसेंट आए हैं ना? हाँ, मैंने भी यही पूछा कि तुम पढ़ाई नहीं करती तो तुम्हारी इतने परसेंट कैसे आ गए? इतने में वो बोली क्योंकि मैं रोज दूध पीती हूँ। अच्छा, मुँह पहुँच जाता है वहाँ तक? सॉरी। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों साथ में एग्जाम सेंटर गए थे ना बाइक में पेपर दिलाने, तो कुछ इंटरेस्टिंग हुआ? अरे नहीं यार, एक बार जब मैंने उसे बोला कि मैं एक हाथ बाइक छोड़कर चलाऊं क्या, तो वो बोली नहीं जानू, हम गिर जाएंगे ना। तो फिर मैं बोला तो जल्दी से मेरा लौड़ा हो जा। पेपर में तो ये इतना सर सवाल के आती थी कि अब जाके समझ आया कि वो खुद पास होने नहीं दूसरों को फेल कराने आए थे। अच्छा ये बता, तेरे जियो के घर एसी है ना? अबे हाँ यार, एक बार वो मुझे बोली कि मैं घर में अकेलू हूँ, एसी की हवा खाने आ जाओ। तो मैंने बोला अरे नहीं पगली, मरवाएगी क्या? तो उसने बोला हाँ। और तो क्यों उसकी बात कर रहे हैं, चली गई वो दूसरे से शादी कर इतनी कम एज में। और कल तक जो रो रही थी ये कह के कि कैसे रहूंगी मैं तुम्हारे बिना। अभी उसे 7 दिन ही हुए ससुराल में, 25 जगह के स्टेटस डाल चुकी है। और तू अपना देख, मेरा मार्क्स अच्छे है, मुझे जॉब मिल जाएगी, तुझमें कोई टैलेंट हो तो बता। अगर टैलेंट की तो बात मत कर, जिंदगी झंड होना फिर ही दूसरों को मोटिवेट कर देता हूँ। अरे पापा कहाँ जा रहे हो? बेटा तुम भी तुम्हारी माँ के जैसे हो। अगर वास्को डिगामा भी शादीशुदा होता तो वो भी भारत की खोज नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी बीवी बोलती कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, मैं भी जाऊंगी। इन सब में वो बर्बाद हो जाता। अरे लेकिन ये तो बताओ इतनी देर कहाँ थे आप? अरे बेटा, वो पड़ोस की तुम्हारी वो विमला आंटी नहीं है, तो वो ना गर्मी के कारण बेहोश होकर गिर गई। तो जब उसे डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने बोला ये मर गई। फिर हम उसे जलाने के लिए ले जा रहे थे, तभी वो उड़ गई। वो बोली नहीं नहीं मैं अभी जिंदा हूँ। तो उसका पति बोला चुप रही और बैठी रही, मर गई है तू, तू डॉक्टर से ज्यादा जानेगी क्या? और अभी हम उसका क्रियाक्रम करके आ रहे हैं। तो अभी कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा वो उसके लिए जा रहा हूँ। वो जिसे हाथ में पकड़ो तो दबाने का दिल करता है और दबाओ तो चूसने का मन करता है, चाहे जितना भी चूस लो मन नहीं भरता। सच में? अरे आम की बात कर रहे हैं। अरे तुझे आम पसंद है ना, तो आम लाके मैं तुझे सरप्राइज देने वाला था, तूने सरप्राइज वेस्ट कर दिया। अच्छा, पहले तो कभी नहीं लाए आम। सही सही बताओ कहाँ जा रहे हो? ओ बेटा वो क्रियाक्रम में ना वो गर्मी लग गई तो अधी पीने जा रहा हूँ। अरे इतनी शराब पियोगे तो नरक में जाओगे।
अच्छा, अगर मैं नरक में जाऊंगा तो वो शराब बेचने वाला कहाँ जाएगा? वो भी नरक में जाएगा। और वो शराब दुकान के सामने वो चखना बेचता है वो, हाँ हाँ, वो भी नरक में जाएगा। तो मुझे नरक जाने में कोई दिक्कत नहीं है, अब मेरे लिए नरक ही देवलोक है। और काम नहीं करना क्या आपको? बेटा इतनी गर्मी में, वाह वाह, अगर ज्यादा गर्मी हो और ज्यादा ठंड हो तो काम नहीं कर सकते, और जब मौसम सुहाना हो तो काम करने का मन नहीं कर रहा। और ये इतने फ्री है कि जब भी कोई रास्ते से वो बारात जाती है ना रोड से, तो इनमें ट्रैफिक पुलिस की आत्मा घुस जाती है और सबको साइड करते हैं। इससे अच्छा तो पहले की तरह जमाई ही बने रहते। अंकल आप घर जमाई थे? हाँ बेटा, मैं पहले था, लेकिन एक बार जब मैंने सास को बोला कि मैं रोटी नहीं चावल खाऊंगा, तो सास ने पूछा क्यों? तो मैंने बोला कि मैं मोहल्ले वालों की ताने सुनकर थक गया हूँ, रोज कहते हैं कि मैं ससुराल की रोटी तोड़ता हूँ। तो यह सुनकर मेरी सास ने मुझे रहने के लिए यहाँ पर घर दिया और मैं यहाँ पे चौकीदारी करने लगा। आप चौकीदार थे? हाँ, कोई दिक्कत? कुछ नहीं, वो मैं बस से जब जाता हूँ तो वो गर्मी लगती है बस में, तो दरवाजे के पास खड़ा रहता हूँ। तो एक बार ऐसे ही मैं खड़ा था तो कंडक्टर बोला, तुम रोज दरवाजे के पास खड़े होते हो, तुम्हारे पापा चौकीदार है क्या? तो मैंने बोला, तुम रोज मुझसे पैसे मांगते हो, तुम्हारा बाप भी खाली है क्या? तो कंडक्टर अगर जान गया कि आप चौकीदार थे तो वो मुझे चिढ़ाएगा। अरे बेटा, लेकिन अब मैं चौकीदार थोड़ी हूँ, अब तो मेरी खुद की जॉब है और अभी छुट्टी चल रही है तो इन सब में बिजी हूँ। और तू तो बड़ा ऐसे बोल रहा है जैसे तुम्हारे लिए एक एक मिनट इम्पोर्टेंट हो। पता है, जब ये हाथ में मोबाइल लेके खाना खाता है तो 1 घंटा लगता है, इसलिए अब जब ये खाना खाता है तो इसका मोबाइल मेरे हाथ में होता है, तो ये 2-3 मिनट में पूरा खाना खा जाता है। और हाँ बता दूं, मैं 9 महीने के लिए कहीं बाहर काम पे जा रहा हूँ। 9 महीने? अरे तो मेरा एडमिशन कौन कराएगा? आजकल सब बच्चे नर्सरी क्लास से एडमिशन के लिए पेरेंट्स को परेशान करते हैं, और मेरी बीए तक की पढ़ाई में मेरे पिताजी सिर्फ 2 ही बार स्कूल आए, और वो भी तब जब मैं उनकी चप्पल पहन के स्कूल चला गया था, तो वो पिटाई करते घर लाते थे। बस चप्पल से याद आया, मेरी चप्पल भी दिख नहीं रही। तूने पहना है? नहीं।